भगवान श्री कृष्ण ने विनाशकारी महाभारत युद्ध को रोकने का बहुत प्रयास किया। पांडवों को उनका राज्य दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए। लेकिन अभिमानी अत्याचारी दुर्योधन ने पांडवों का राज्य देने से साफ इनकार कर दिया। तब लगभग यह तय हो गया कि पांडवों एवं कौरवों के बीच एक भयानक विनाशकारी युद्ध होगा। और जब इस युद्ध का पता पांडवों की माता कुंती को चला तो वे बहुत दुखी हो गईं। भीष्म, द्रोण और कर्ण की अपार शक्ति का सामना उनके पुत्र कैसे कर सकते थे। चिंता से व्याकुल होकर कुंती गंगा के किनारे पहुंची, जहां कर्ण प्रतिदिन की तरह संध्या वंदन कर रहा था। कुछ देर बाद उसने आंखें खोलीं और पांडवों की माता कुंती को सामने देखकर हैरान रह गया। कर्ण बोला, हे माता, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। कुंती ने प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्र, तुम सूत पुत्र नहीं बल्कि मुझ अभागन के पुत्र हो। तुम सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए हो। तुम दुर्योधन के पक्ष में होकर अपने भाइयों से ही शत्रुता कर रहे हो। तुम पांडवों के साथ मिलकर लड़ो और राज्य प्राप्त करो। पांचों भाई तुम्हारे अधीन रहेंगे। कुंती की बात सुनकर कर्ण बोला, माता, कौरवों ने मुझ पर बहुत उपकार किए हैं। मैं उन्हें भूलकर पांडवों से मिल जाऊं तो लोग मुझे स्वार्थी कहेंगे। मैं अपने मित्र को मझधार में छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे क्षमा करें, आपका यहाँ आना व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं अर्जुन को छोड़कर अन्य पांडवों को नहीं मारूंगा। हे माँ, आपके 5 पुत्र हर हालत में रहेंगे। आप चिंता ना करें। कर्ण की बातों से कुंती बहुत दुखी हुई, परंतु उन्होंने उसे गले से लगा लिया। कुंती के असफल होने पर इंद्रदेव को चिंता हुई कि जब तक कर्ण के शरीर पर कब्ज और कुंडल रहेगा तब तक वह युद्ध में अपराजय और अमर रहेगा। एक कवच और कुंडल जन्म से ही उसके साथ थे। उस रात्रि कर्ण को स्वप्न में सूर्य देव दिखाई दिए। उन्होंने कर्ण से कहा, इंद्र तुम्हारे कुंडल और कवच मांगने के लिए आएंगे, क्योंकि इन दोनों के कारण ही तुम्हारे जीवन की रक्षा संभव है। कर्ण बोला, प्रतिदिन दान देते समय यदि कोई मुझसे प्राण भी मांगे तो मैं मना नहीं कर सकता। सूर्य देव ने मुस्कुराकर कहा, कवच और कुंडल के बदले में इंद्र से शक्ति बाण मांग लेना। इसके बाद कर्ण का स्वप्न भंग हो गया। प्रातः कर्ण दान कर रहा था। उसी समय इंद्रदेव एक ब्राह्मण के भेष में वहां आए। कर्ण के पूछने पर इंद्र ने कहा, मुझे दान में तुम्हारे कुंडल और कवच चाहिए। कर्ण ने समय गवाए बिना अपने कवच और कुंडल उतार कर उन्हें दे दिया। इस प्रयास में उसके शरीर पर घाव हो गया। कर्ण की उदारता से प्रभावित होकर
इंद्र ने उसका घाव ठीक कर दिया और एक दिव्य शक्ति बाण दिया, लेकिन इसका उपयोग वह युद्ध में सिर्फ एक ही बार कर सकता था।